दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में। आप लोग जानते ही हो, अगर मेरी पिछली वीडियो देख रहे हो तो कि मैं ऑस्ट्रेलिया देश में एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ अपनी कैंपर वैन में। फिलहाल मैं गाँव एक टाउन्सविल करके शहर है क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया में। और टाउन्सविल के नजदीक एक और छोटा शहर है जिसका नाम है किरवान। रात को मैं मेरी कैंपर वैन लेके यहाँ पे पहुंचा था। प्लान था मेरा टाउन्सविल में रुकने का, लेकिन रात को उधर सारे जिम्स बंद थे तो मैं इस जिम में एक्सरसाइज करने आ गया था किरवान में, मसल एंड फिटनेस। और इस जिम के बारे में मैंने सोचा कि भाई सड़क ठीक लग रही है, यहीं पे कैंपर वैन लगा के यहीं पे सो जाते हैं। तो रात मैंने यहाँ बिता ली थी। सुबह 6-6:30 बजे मेरी नींद खुल गई और ढंग से नींद पूरी हुई नहीं, क्योंकि बार बार जिम में लोग आ जा रहे थे। वैसे 24 आवर जिम है तो कभी ना कभी कोई आ रहा था कोई जा रहा था, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो रही थी। अभी मैंने कोशिश करा कि थोड़ा और सो सकूं, पर अब नींद आने नहीं लग रही। वक्त हो गया सुबह के 7:30। मेरा प्लान है यहाँ से आज मैग्नेटिक आइलैंड जाने का। जी हाँ, मैग्नेटिक आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है टाउन्सविल से कुछ ही दूरी पे, जिसकी फेरी चलती है टाउन्सविल से। तो अपने को पहले जाना है टाउन्सविल के पोर्ट पे, वहां से अपने फेरी की टिकट लेंगे और पोर्ट पे गाड़ी पार्क कर देंगे और फेरी लेके पहुंच जाएंगे मैग्नेटिक आइलैंड। चलो उठते हैं अपने बेड से और जाते हैं ड्राइविंग सीट पे। सामने देखो दोस्तों आ गया समुद्र, और समुद्र के पैरेलल ही चलेंगे अब हम लेफ्ट लेके। 1.5-2 किलोमीटर बाद इनका पोर्ट आ जाएगा टाउन्सविल का, और उसी पोर्ट पे अपनी कैंपर वैन भी पार्क हो जाएगी। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। देखो सामने पहाड़ से भी दिख रहा है आपको उधर, और ये समुद्र रहा। सुंदर शहर है यार टाउन्सविल, देखना ब्रिज पे अभी हम नीचे पानी और ये सफेद सफेद बिल्डिंग्स, क्या नजारे है। अरे लाल बत्ती क्रॉस होगी, रुक जा, बच गए, ब्रेक ही बहुत लेट लगी। ये आएगी मेरे राइट में पार्किंग इसकी, मैग्नेटिक आइलैंड की फेरी का। ये लगा हुआ साइन बोर्ड भी इधर, मैग्नेटिक आइलैंड फेरी टर्मिनल। अब जगह देखते इधर पार्किंग, ऑल डे पार्किंग वो रही सामने, कार पार्क फुल। अरे यार फुल लिखा हुआ है यहाँ तो, फंस गए। कितनी गाड़ी आ रखी है देखना, और आप तो सुबह सुबह आगे फिर भी फुल है यार। गाड़ी कर दी है मैंने पार्क, दही खा ली, सेब खाने लग रहा हूँ। सीधा चलते हैं टर्मिनल पे। टिकट वगैरह मैंने कुछ नहीं ली, वही जाके देखेंगे जो होगा। ये देख लो डिपार्चर टाइम और पैसे। रिटर्न लेंगे अपन, 40 की रिटर्न है जाना और आना। मैग्नेटिक आइलैंड मशहूर है अपने जानवरों के लिए, कई चीजें देखने को मिल सकती है अपने को, जाके देखेंगे। बोर्ड करते हैं फेरी, टाइम हो गया। ये टिकट ले ली मैंने $40 की, राउंड ट्रिप ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऊपर बैठे हैं नीचे। टर्मिनल पे आके खड़ा तो हो गया मैं, लेकिन जाए कहाँ, कौन सी बस ले, क्या करे। बसेस चलती है यहाँ पे, ये देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, और वैसे टैक्सी भी उधर। बस कौन सी ले, जाए कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। एक ये कॉफी शॉप सी यहाँ पे। मैग्नेटिक आइलैंड जो है ना, इसको माना जाता है टू बी द होम ऑफ कोआलास। कोआलास जो एनिमल है आप लोग शायद ना जानते हो, क्योंकि अपने इंडिया में दिखते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं कोआलास। और कोआलास मोस्टली वैसे नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब कि रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन के टाइम इतने नहीं दिखते। दिन में मतलब पेड़ वेड़ अपना शिफ्ट कर रहे हो या फिर दूसरी सोने की जगह ढूंढ रहे हो तो फिर भी दिख जाते हैं, और वरना रात को ही आमतौर पे ज्यादा चलते फिरते हो, या फिर सुबह के टाइम या शाम के टाइम। तो अपन देखेंगे अपने को कोआलास देखने को मिले तो। ये लोग इस बस में घुस तो रहे, घुस ही जाता हूँ मैं भी। कोई म्यूजियम या फिर कोई डाइविंग वाइविंग कहीं तो पहुंचेंगे। ये देखो सिर्फ $1 की टिकट है, यानी कि 57-58 रुपए की। कार्ड से पेमेंट करके मैंने ले ली। किसी बीच पे, म्यूजियम पे, इनकी वर्ल्ड वॉर 2 की साइट पे कहीं पे तो लेके जाएगी, उतर जाएंगे।
जिधर जिधर बस आ रही थी मैं तो बस के साथ आता रहा, जहाँ बस रुकी उतर गए। हॉर्सशू बे है जिधर रुकी है बस। बीच है इस तरफ, आप देख सकते हो समुद्र किनारे लोग नहाने लग रहे हैं, और इधर मेरे ख्याल से वाटर एक्टिविटीज भी है काफी सारी। एक कोआला पार्क था वो उधर रास्ते में रह गया, आगे है यहाँ से मेरे ख्याल 1 किलोमीटर होगा, दिखा था मुझे रास्ते में। बस वहाँ रुकती तो मैं रुक जाता, पर रुकी नहीं बस, सीधा यहीं तक आई, तो फिर इधर ही तुर गया मैं। एक तो ये गोरे लोग फिश एंड चिप्स से इतने ऑब्सेस्ड है ना, वैसे तो इंग्लैंड में खाते हैं, इंग्लैंड में भी और यहीं ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, ये इंग्लैंड के लोग हैं, ये भी कुछ 100 साल पहले आए थे, 100 साल पुरानी तो कंट्री है, तो वही कल्चर है अभी जगह जगह। बाहर बियर पीने का और फिश एंड चिप्स खाने का हर जगह। वहाँ पे पैडल बोर्ड्स और कयाक रेंट पे ले सकते हो आप। गाड़ियाँ भी छोटी छोटी है अजीब सी यहाँ पे सारी, ये देखना। कोआला पार्क यहाँ से आधा किलोमीटर रह गया था, तो मैंने सोचा कोआला पार्क ही चलते, पहले कोआलास देखते दिख गए तो उसके बाद आ जाएंगे इधर बीच पे। वैसे तो मैग्नेटिक आइलैंड बहुत छोटा आइलैंड है यार, 50-55 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होगा, और लोकल पॉपुलेशन तो आइडिया ही लगा रहा हूँ शायद 3-4 हज़ार ही होगी, मैक्सिमम टूरिस्ट ही है जो भी आपको दिख रहे हैं। बाकी इस आइलैंड का नाम मैग्नेटिक आइलैंड के पीछे भी कई सारी थ्योरीज है, मेरे को पता नहीं कौन सी पूरी ठीक है। वैसे ये ऊपर एक क्रॉसिंग सी बना रखी है, नीचे पानी का तालाब सा, सड़क पे बाकी वाइल्ड लाइफ का बोर्ड लगा हुआ था, गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाओ, और पैदल भी चल रहे हो, जानवर वगैरह होते होंगे। तो एक थ्योरी, पता नहीं नेवला था या कोआला था, दूर से दिखा नहीं इतना ठीक से। तो एक थ्योरी तो ये है कि भी ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्रुक जब इधर से गुजर रहे थे तो उनके कंपास में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक डिविएशंस आई थी इस जगह की जियोलॉजी की वजह से, 18th सेंचुरी में, उस वजह से इसका नाम फिर मैग्नेटिक आइलैंड रख दिया था। यहाँ पे इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, बहुत देर चल रहा है, लेकिन मैंने विकीपीडिया पे अभी इनकी पॉपुलेशन देखी, मैग्नेटिक आइलैंड की लोकल पॉपुलेशन सिर्फ 2500 है। तो जो लोग थे पीछे इतने सारे टूरिस्ट है सारे, ये भी जो भाई गए ये भी टूरिस्ट है, सभी टूरिस्ट है, क्योंकि टाउन्सविल से 8 किलोमीटर दूर है सिर्फ। फेरी ने लगाए थे 25 मिनट लगाए थे, 25 मिनट में टाउन्सविल से अपने इधर मैग्नेटिक आइलैंड पे आ गए। तो लोकल ऑस्ट्रेलियंस, क्वींसलैंड के लोग, टाउन्सविल के लोग, ऑस्ट्रेलिया की और स्टेट्स के लोग, और देशों के लोग, सब वही आए हुए हैं। कोआला पार्क आ गया अपना, लेकिन इस पे तो लिख रखा है डेली टूर लेना पड़ेगा क्या? चल के देखते हैं। 12:30 बजे का टूर है, और टूर ले लिया मैंने, $50 का था, इंडिया के 2829 रुपए कटे मेरे कार्ड से, और आज का लास्ट टूर था वो 12:30 बजे के बाद आज कोई भी टूर नहीं है उनके पास। बोल रहे यहीं पे इंतजार करो, 12:30 बजे आपको रेंजर पिकअप कर लेगा और कोआलास के टूर पे ले जाएंगे। ये सारे लोग मेरे ख्याल से टूर का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे कई लोग हैं बैठे हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई खाना खा रहा है। हो गया भाई टूर शुरू अपना, ये दिखा रही है 5 ही जने हम। Is that chicken? Yeah. So just some mixed veggies and some defrosted chicken. So if any of us had a piece of our skeleton out on show, I'd be fairly worried. But for these guys, it's actually, of course, a means of protection. So you can feel how tough that is. If a bird was to come round and try and give that a tap, they would struggle to get at this nice soft underbody bit. He looks like he's smiling. And just a nice soft pat down the back like this. Stay away from the head and just don't really come. I kind of did a little bit there, but just if you can avoid it, coming at them straight on from the head, just a bit of respect. Are they aggressive in general or not really? In the wild, yes. Okay. Yes, but these guys don't. ये आ गया भाई कोआला, जिंदगी में पहली बारी। Yeah, I can stand in here for चले। whatever you want. Sorry, that's just why I ran, because I just haven't had a tour. But I wasn't sure. It's just for some bonding. Hello, girl. Just so she knows which one of us it is. Yeah, beautiful. You guys are passing along there. He's not too impressed, and he does not want me to go into your clothes. I'm not going to hurt you, silly. So when they run on their hind legs. And it's nearly like they're up on a bicycle, so that's pretty cool. The skink family. He's the second largest member. The first largest is the blue tongue, but they of course also have the blue tongue here as well. So this guy's pretty prehistoric looking as well. He has this beautiful tough body of armor.
which again would make it difficult for any potential predator to get through. What those nasty and cunning kookaburras know to do. What is he again? An eastern water dragon. So he'll be found all along the east coast, from Melbourne up north, just like us backpackers. So this is our gorgeous Eddie. Fortunately, that vehicle driver was kind enough. Wildlife pests, essentially. So these guys, in the wild, they live in burrows. Okay. Increase the chances of a so the ideal weight for a southern hairy-nosed wombat is going to be about 27 kilograms. So Harry here is actually overweight at 28 kilograms. To help combat that, we do take him on daily walks. His harness isn't there, but we do have a special harness. Beautiful platform to wriggle around on. I'll get you guys, me and Fish are super comfortable with each other. I mind let Fish wrap around you guys like this if you're not happy with it. You guys over in India, you have a lot of snakes. So open hand always. Nice open hand. Okay. So if you constrict in any way, she'll feel that and she'll give you a little squeeze back. So Unfortunately, I'm not one of the snake charmers from India. no. तो अपना टूर हो गया पूरा और मजा आ गया यार कोआला टूर करके सही में। मतलब ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ कितनी डिस्टिंक्ट और कितनी डाइवर्स है यार। मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी बैचलर्स करी है जूलॉजी ऑनर्स में, और काफी लोग सोचते हैं कि भी इसमें क्यों करी, या मेरे से पूछते हैं भाई क्यों करी, तो कोई खास मेरे को इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाई में बहुत ज्यादा किसी भी चीज में। जूलॉजी मैंने इसलिए पढ़ी कि मेरे को और चीजों से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें था, और में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया हूँ या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी ज्यादा पढ़ाई मैंने करी नहीं, लेकिन आज जो देखा ना काफी चीजें रिलेट करी और मजा आया। और मैं वही कह रहा था कि जो भी हमने जानवर देखे अंदर, वो जानवर अपने को कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली जानवर नेटिव थे ऑस्ट्रेलिया के जो यहीं देखने को मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ की मैं बात कर रहा था कि भाई सही में कितनी डिस्टिंक्ट है यार, स्पेशली मार्सुपियल्स को लेके। और मार्सुपियल्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो एक अंडर डेवलप्ड बच्चे को जन्म देती है माँ, और बच्चे की पूरी डेवलपमेंट होती है माँ के पाउच में, मतलब बॉडी से बाहर या फिर अंडे में नहीं, माँ का जैसे पाउच। कैंगरू में आपने देखा हो, कंगारू इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल्स। और दुनिया में टोटल 330 स्पीशीज के करीब है मार्सुपियल्स की, और जिसमें से 70% स्पीशीज यानी कि 2/3 से ज्यादा एग्जिस्ट करती है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो बची हुई ऑस्ट्रेलिया में नहीं है वो साउथ अमेरिका वगैरह में मिलती है। जो चीजें मैंने नहीं जानी आज उस कोआला टूर से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गुस्ती हमने देखे थे टर्टल तो चलो कोई बहुत बड़ी है, बहुत नई चीज नहीं है, उसे छोड़ो। उसके बाद गए देखा हमने कोआलास। अब कोआलास है, दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी कोआलास नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहीं किसी जू वगैरह में पकड़ के ले गए वो बात अलग है, पर उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। और इसी ऑब्वियस रीजन की वजह से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोआलास देखे और उन्हें छुआ भी। और कोआलास ना बिल्कुल सुस्त होते हैं, दिन में 19 से 21 घंटे के बीच में सोते हैं, और खाते गए सिर्फ यूकेलिप्टस के लीव्स, यानी कि सिर्फ पत्ते खाते हैं, और पानी भी नहीं पीते। जो भी उनको पानी चाहिए होता है वो पत्ते इतने खाते हैं, उन पत्तों में से उन्हें पानी मिल जाता है। और क्योंकि पत्तों में इतनी एनर्जी तो होती नहीं, तो वो हमेशा सोचते हैं कि भी एनर्जी बचाई जाए, एनर्जी कंजर्व करी जाए, इसलिए वो पूरा दिन सोते रहते हैं। तो ये उन्होंने इवॉल्व कर लिया कि भी सोते जाओ सारा दिन ताकि एनर्जी यूज ना हो। यूं नहीं करा कि भी कोई ज्यादा एनर्जी वाला खाना खा ले, खाएंगे पत्ते ही लेकिन सोते रहेंगे सारा दिन। और कोआलास की ना छाती पे भी एक निशान सा था, सेंट सा था, तो वो मेल्स जो है ना वो पेड़ के अगेंस्ट उसे रब कर लेते हैं ताकि पेड़ पे और पत्तों पे उनका सेंट रह जाए और वो अपनी टेरिटरी मार्क कर सके, ताकि बाकी कोआलास उनकी टेरिटरी इन्वेड ना करे। हालांकि कोआलास का ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के काफी रीजन्स में कोआलास एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब उस टूर में कोआलास के बाद हमने देखी छिपकलियां कई तरह की। छोड़ो छिपकलियों के बारे में तो क्या ही बात करें, बाकी ब्लू टंग स्किंक्स देखी जो की नेटिव है ऑस्ट्रेलिया की, वो भी आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। छिपकलियों के बाद अपन ने देखा एकिडना। एकिडना मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि एकिडना भी नेटिव है ऑस्ट्रेलिया की और न्यू गिनी के। न्यू गिनी आपको याद होगा कि एक आइलैंड है जो 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। उसका वेस्ट वाला पार्ट है इंडोनेशियन गिनी और ईस्ट वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, जो कि एक अलग से कंट्री है। और पिछले साल अपन पापुआ न्यू गिनी में घूमने भी गए। तो एकिडना आपको या तो सिर्फ न्यू गिनी आइलैंड पे मिलेगा या फिर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। एकिडना की स्किन के ऊपर आपने जो देखा पन्ने पन्ने आपको लग रहे होंगे, स्पाइन्स लग रहे होंगे, या फिर एक्चुअली क्विल्स बोलते हैं उसे, तो वो हालांकि इतने तीखे नहीं है, और वो इसके बाल होते हैं, तीखे स्पाइन्स नहीं है वो
और इसीलिए कैरेटीन भी बहुत होते हैं उनमें भर भर के। और एकिडना के जो क्विल्स होते हैं ये डिटैच नहीं होते। अगर आप कंपेयर करो पोर्क्यूपाइन के क्विल्स, उसके काफी खतरनाक होते हैं, काफी तीखे होते हैं। और पोर्क्यूपाइन ना अपने डिटैच कर देता है क्विल्स, जैसे उसे खतरा महसूस होता है या कोई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और वो ना बहुत पैने होते हैं, ऐसे गड़ जाते हैं शरीर के अंदर, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर एकिडना बेचारा ऐसा कुछ नहीं कर सकता ज्यादा है। तो हालांकि एकिडना भी मार्सुपियली, लेकिन ये एक एग लेइंग मैमल है। इंटरेस्टिंगली बच्चे तो अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन मैमल्स की तरह माँ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। हालांकि माँ के निप्पल्स नहीं होते, लेकिन उसकी बॉडी से दूध सीक्रेट होता है और बच्चा चूस लेता है स्किन से ही। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। उसके बाद हमने देखा वुम्बैट, जो कि बहुत नई चीज थी मेरे लिए। और वुम्बैट भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है और नेटिव है, आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। जो वुम्बैट हमने देखा वो था सदर्न हेरी नोज्ड वुम्बैट। अब आमतौर पे जंगलों में ये एग्रेसिव हो सकते हैं ह्यूमंस के प्रति या फिर किसी और जानवर के प्रति, पर इधर जो इन्होंने रख रखे थे काफी संभाल के रख रखे थे और बोरोज में रहते हैं, मतलब गड्ढे खोद के जमीन के नीचे रहते हैं। पर ये वाला जो था वुम्बैट, ये तो एसी कमरा दे रखा था इसे। ये बेचारा इन्होंने कहीं से रेस्क्यू करा था, तो वापस इसे वाइल्ड में छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो कुत्ते या फिर बाकी जानवर इसे मार देंगे, तो इसलिए अब इन्होंने इसी में रख रखा है। उसके अलावा हमने देखा था मगरमच्छ और सांप, यानी कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल देखे थे और पाइथन स्नेक देखे थे। और सांप और मगरमच्छ तो बहुत देख ली यार, पहले बहुत देशों में, अफ्रीका में इतना देख लिया, तो वो चीज़ें इतना फैसिनेट नहीं करी थी। पर इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया में इतने खतरनाक स्पीशीज है सांपों की, जो अपने इंडिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगी, स्पाइडर्स की, सांपों की। और 2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, जब मैं केन्स शहर में हॉस्टल के बाहर था, तो ईस्टर्न ब्राउन सांप आ गया था हॉस्टल के बाहर, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप आप कह सकते हो। और वो अगर गलती से किसी को डस लेता ना, तो 30-40 मिनट के अंदर आमतौर पर मौत हो जाती है इंसान की। अरे गड़बड़ होगी, मैंने टिकट के पैसे दोबारा दे दिए। 1 वे के पैसे लगे यहाँ से पोर्ट के $0.5। और ये सुबह वाली पर्ची है मेरी, इस पे भी देखा ये पूरे दिन की टिकट थी। ड्राइवर बोला एक ही साइड ही लेनी है, तो मेरा $0.5 कटा। तो मैंने पर्ची निकाल के देखा, तो पहले मैंने पूरे दिन की ले ही रखी थी, अभी मेरे को टिकट लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बाकी लोग भी घुसे सुबह वाली पर्ची दिखा के। $0.5 का नुकसान हो गया, 25-30 रुपए का। कोई नहीं, अब वैसे चीज तो सही है, बस एक बार ये $1 दो और पूरा दिन घूमो बस में फ्री में। बहुत सस्ता है यार, बहुत ही सस्ता, बहुत ज्यादा। चलो भैया अलविदा कहते हैं आज के सफर को मैग्नेटिक आइलैंड के। यहाँ तो समय और नहीं बिताया जाएगा यार, सुबह आए थे तो पास में मैंने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन डाली है, वहाँ जाके खाना खाते हैं। यहाँ पे कहीं पार्किंग मिलती है तो ठीक है, नहीं शहर के बाहर निकल लेंगे, बाहर तो मिल जाएगी, वहाँ जाके गाड़ी लगा के सो जाएंगे। आसमान देखो यार कितना अच्छा लग रहा है सिटी सेंटर का इस समय। सीधा घूम के आते हैं थोड़ा, वैसे शायद लेफ्ट जाना था मैं, नहीं लेफ्ट तो बंद है, सही है। अरे वाह यार खूबसूरत है यार शहर तो। सैटरडे शाम है तो आज भीड़ हो रही है शहर में, लड़कियां तैयार होके निकली हुई है। ये देखो महंगी महंगी गाड़ियां भी खड़ी हुई है, आज सारे स्वाद लेंगे। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी और ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है। वैसे मेरे को भी इनके पार्किंग के जो भी सिंबल्स हैं इनका मतलब पता चला नहीं है, पर मोस्ट लाइकली 2P का मतलब है कि 2 आवर्स तक की पार्किंग है ये, मतलब अप टू 2 आवर्स ये फ्री है मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स के टाइम। 2 घंटे ज्यादा नहीं लगा सकते लेकिन आप यहाँ पे गाड़ी, पर क्योंकि आज वीकेंड है तो शायद 2 घंटे ज्यादा भी लगा सकते हैं, और फ्री तो ये वैसे ही है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत होने नहीं वाली। लो भैया आज नवांकुर की याद आ रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ट्रिप मैंने उसके साथ करा था, रोड ट्रिप, और वो हमेशा इंडियन खाना खाता है, तो उसकी याद में अभी और मैं अकेला कर रहा हूँ, पर इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गया खाना खाने। आगे रेस्टोरेंट के अंदर, और आप रेट देख लो, वही $22 $23 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, तो अपने 1200-1300 रुपये की एक सब्जी। इंडिया के बाहर किसी देश में चले जाओ आमतौर पे यही रेट मिलेगा आपको सब्जियों का। वेजिटेरियन भी यही रेट है 1200-1300 की। रोटी $4-5 की थी, नॉर्मल रोटी मंगाई है मैंने, तवा रोटी $4 की, 250 रुपये की एक। खाना आ गया भाई, चलो खाते हैं अभी से। खाना खा के निकल पड़े, आलीशान रेस्टोरेंट को कहते हैं अलविदा। शहर के बाहर ही लगाएंगे कैंपर वैन। बिल आया था $40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 3240 थे, पता नहीं कितने थे यार, याद नहीं, ऐसे कुछ था, या तो 39 था या 36 था, ऐसे कुछ, जो भी है 3000 रुपये मान लो। अब आधे घंटे की ड्राइव है, चलते हैं शहर के बाहर, लगाते हैं अपनी कैंपर वैन पार्किंग में और सोते हैं। ये देखो लिखा, रेस्ट एरिया, मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टे 48 आवर्स, 1 स्टे पर वीक। चलो भाई अब इधर कहीं देख लेते हैं जो भी अपने को ठीक सी जगह लगे। खड़ी तो है यहाँ पे खूब सारी आरवीज कैंपर वैन, आप लोग देख सकते हो,
है ना। एक मेरे आगे भी खड़ी है, ये पता नहीं क्या सोच रहा है भाई। यहाँ तो भूतों की आवाज आने लग रही है। चलो कोई नहीं, बंद करते गाड़ी को और सोते हैं। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।